फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस में शशि थरूर की नाराजगी को लेकर छपी स्टोरी से सनसनी मची थी। करीब एक हफ्ता इस बारे में चर्चा होती रही कि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अपने लिए तलाश रहे हैं। 2026 यानी अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए सीएम फेस बनना चाहते हैं। ऐसी भी चर्चाएं पूरे हफ्ते होती रही। 5 दिन चुप रहे शशि थरूर, लेकिन फिर 27 फरवरी को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पिछले दिनों सबक मिला कि कैसे खबरें बनाई जाती हैं। शशि थरूर ने अपने पॉडकास्ट के कुछ हिस्सों को फेक न्यूज बता दिया। बता दें कि शशि थरूर का एक पॉडकास्ट एक मलयालम इंटरव्यू था इंडियन एक्सप्रेस को दिया हुआ, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इंटरव्यू की हेडलाइन ऐसी बनी थी कि अगर कांग्रेस को मेरी सेवाएं नहीं चाहिए तो मेरे पास और भी विकल्प हैं। इसे ऐसे ही समझा गया कि थरूर राजनीतिक विकल्प खोजने की बात कर रहे हैं। हालांकि 27 फरवरी को एक्स पर किए पोस्ट में थरूर ने कहा कि उनका बयान मिसरिप्रेजेंट किया गया। थरूर ने लिखा, मैंने कहा था कि मेरे पास साहित्यिक कामों यानी कि लिटरेरी पर्सुइट्स में समय बिताने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन इसकी अंग्रेजी में हेडलाइन बनाई गई कि मैं पॉलिटिकल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूं। दूसरे पोस्ट में थरूर ने कहा कि एक्सप्रेस ने फेक न्यूज चलाई कि मैंने केरल कांग्रेस में एक लीडर की कमी होने की निंदा की। मैंने जब इस दावे को चुनौती दी तो मुझे मेरे मलयालम इंटरव्यू का अंग्रेजी ट्रांसलेशन दिया गया, जिसमें मैंने कथित तौर पर ऐसा कहा था। मैंने वीडियो क्लिप देखने को कहा तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के रिलीज के लिए बुधवार तक रुकने को कहा, लेकिन जब कल वीडियो सामने आया तो उससे साफ था कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। सारा डैमेज होने के बाद अखबार ने करेक्शन डाल दी। केरल कांग्रेस नेताओं की बैठक से पहले शशि थरूर भी अब टोन डाउन नजर आ रहे हैं। शुक्रवार यानी कि आज ही बैठक हो रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक केरल के नेताओं के साथ होने वाली इस बैठक में आला कमान जो है वो बैठक करने वाला है। इस दौरान संगठन की स्थिति और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। देखा जाएगा कि आगे पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है। इस बैठक में, जैसा मैंने आपको बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले हैं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रहने वाले हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, सांसद, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक होगी। शशि थरूर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक ऐसी टाइमिंग पर हो रही है जब शशि थरूर के बयान से हंगामा मचा हुआ है। केरल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और एलडीएफ से सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। केरल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में थरूर के बयान डैमेजिंग साबित हो सकते हैं। थरूर बैठक में जाएंगे, लेकिन अब वो टोन डाउन नजर आने वाले हैं। अगर थरूर के मसले का मेंशन होता भी है तो शायद उस पर बहुत ज्यादा हो हल्ला ना हो। थरूर को भी समझा दिया गया और शायद राज्य के नेताओं को भी कि फिलहाल चुप रहना ही बेहतर है। केरल के कांग्रेस नेताओं को भी सलाह दी गई कि थरूर पर आक्रामक ना हो। इस बीच आप जानते हैं, बीते दिनों राहुल गांधी से भी शशि थरूर की मुलाकात हुई थी। रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि शशि थरूर ने अपनी नाराजगी दिखाई थी साइडलाइन होने को लेकर, बड़ी पार्लियामेंट्री डिबेट्स में शामिल ना होने को लेकर। वो जानना चाहते थे कि पार्टी में आखिर उनका रोल क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक थरूर इस बात से खुश नहीं थे कि राहुल उन्हें कमिटमेंट नहीं कर रहे थे। थरूर ये भी जानना चाहते थे कि क्या पार्टी उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स पर ही फोकस करने देना चाहती है, तो उनका रोल आगे क्या होगा। सारी चर्चा इस बात के इर्द गिर्द होने लगी कि थरूर केरल कांग्रेस का सीएम फेस जो है वो बनना चाहते हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा। शशि थरूर इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स पे लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।